जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 8 सोशल साइंस के 5 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे आपके अध्ययन के सेट और बोर्ड पेपर में जो दिए हुए हैं, उन्हीं बड़े क्वेश्चंस को जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2025 का अध्ययन का क्वेश्चन पेपर है, आप चेक कर सकते हैं। मैं इजी वे में उनको कैसे याद करना है, क्या तरीका है, हम रटे नहीं समझें, इस बेस पे जो है आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड आउट विच आर द सोर्स ऑफ द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इन योर एरिया। तो ये प्राप्त कर फाइंड आउट मतलब ये बताइए कि विच ऑफ द सोर्स, कौन से ऐसे सोर्स हैं ऑफ द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इन योर एरिया, आपके एरिया में कौन कौन से इन्वायरमेंट जो है वातावरण प्रदूषण होते हैं, एंड हाउ डू दे इफेक्ट, अब हमारे जीवन को कैसे ये इफेक्ट करते हैं, डिस्क्राइब करना है, उनके बारे में बताना है। देयर आर मेनी सोर्स विच हार्म्स इन्वायरमेंट इन आवर एरिया, यहाँ पर कई तरह के जो है सोर्स हैं जो हमारे जो है इन्वायरमेंट वातावरण को प्रदूषित करते हैं हमारे एरिया के अंदर। पहला जो पॉइंट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के अंदर हम देखते हैं, चलिए एयर पोल्यूशन के अंदर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ब्रिक्स, किल्स, ट्रांसपोर्ट, व्हीकल्स एयर पोल्यूशन के सबसे बड़े कारण हैं। जैसे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियों से निकला हुआ जो है धुआं, उसके बाद ईंट भट्टे, किल्न मतलब होता है जहाँ ईंटें पकाई जाती हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो गाड़ियाँ चलती हैं उनसे निकलने वाला धुआं जो है हमारे एरिया में जो है एयर को पॉल्यूट कर रहा है। नेक्स्ट जो है पॉइंट है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? कंटेमिनेटेड वाटर कमिंग आउट ऑफ द फैक्ट्री, जो गंदा पानी होता है जो फैक्ट्री से आ रहा है, डर्टी ड्रेनेज वाटर, गंदा नालियों का पानी। उसके बाद सीवर मतलब जो होता है जो आपका गटर का पानी, केमिकल लेडन वाटर, जो केमिकल्स मिक्स जो ऐसा वाटर है फ्रॉम द डाइंग क्लॉथेस, जो ठीक है कपड़ा वाली जो ये है कपड़ी, इसमें यूज किया जाता है। कंटेमिनेटेड वाटर फ्रॉम द लेदर डाइंग ETC, तो ये जो है पानी को जो है गंदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन इंक्रीजिंग यूज ऑफ द पेस्टिसाइड सॉरी। तो ये जो है इंक्रीजिंग यूज ऑफ द पेस्टिसाइड एंड द केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज हो जा रहा है, सॉलिड वेस्ट, सॉइल इरोजन एंड द सीपेज ऑफ द केमिकल लेडन वाटर इनटू द ग्राउंड में, ये जो हमारे जो है धरती के नीचे जो है, देखिए जब ऊपर पानी हमारा नीचे, जब कोई चीज़ ऊपर जैसे बारिश हो रही है तो वही पानी तो नीचे जाता है, तभी तो हम ट्यूबवेल या उनके माध्यम से हम निकालते हैं। तो यदि हम मान लो उनमें हम पेस्टिसाइड वगैरह खेतों में यूज़ करते हैं कीड़ों को मारने के लिए, कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, यूरिया, DAP इस तरह के, और जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, ठीक है, कई तरह के और केमिकल यूज़ करते हैं, सॉइल इरोजन जो है, और सीपेज ऑफ द केमिकल लेड एंड वाटर इनटू द ये ग्राउंड, ये सब जो है ये प्रॉब्लम्स हैं। उसका नॉइज़ तो सबको पता है कि यार आवाज़ के कारण जो है जो पोल्यूशन होता है उसको नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। तो लाउड साउंड ऑफ द व्हीकल्स, जो गाड़ियों की जो है जोर जोर की आवाज़ें, नॉइज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, आप देखे होंगे DJ वगैरह इतनी साउंड करके चलते हैं, लोग बजाते हैं, तो इससे जो है लोगों को हार्ट अटैक और बहुत सारी कान से रिलेटेड जो है ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ड्यू टू द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, द इन्वायरमेंट इन विच द ह्यूमंस आर लिविंग इज गेटिंग रॉस्ट डे बाई डे एंड डे। तो इस तरह से आदमी का जीवन जो है डे बाई डे जो है ख़राब होता जा रहा है। समवेयर वन हैज़ टू बियर एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम, अब हालात ये हो गए कि इस पोल्यूशन के कारण जो है बहुत ज़्यादा हीट, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा हीट होने लगी है, और कोल्ड भी बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होने लगा। मतलब पहले बैलेंस जैसा रहता था वो अब इस तरह का मौसम हमारे यहाँ पे नहीं रह रहा है। नॉट ओनली दिस, यही बस नहीं, ऑल लिविंग बींग्स आर ऑल्सो फेसिंग वेरियस टाइप ऑफ डिजीज, और कई तरह की बीमारियाँ भी जो है फैलने लगी हैं। अर्थ इज बिकमिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू द पॉल्यूशन। तो अर्थ जो है कैसी हो रही है? पॉल्यूट हो गई है पॉल्यूशन के कारण। एयर, वाटर, जो है हवा, पानी और खाना, सभी चीज़ें जो है पॉल्यूटेड हो सके, इसलिए ह्यूमन लाइफ इज इन डेंजर, आदमी का जो जीवन है वो खतरे में है। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम द पॉल्यूशन, ह्यूमंस एंड द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक अप्रोप्रिएट, तो यदि इसको बचाना है तो सरकार को और आदमी को स्वयं अप्रोप्रिएट, जो एक निश्चित जो है स्टेप है, नए कानून बनाना है, विल हैव टू ही इशू अगेंस्ट इट, जो है इसके खिलाफ हूँ, जो भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ लॉ बनना चाहिए कि इस तरह की गलतियाँ ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका परीक्षा अध्ययन 2025 का ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके वीडियोस मैंने नहीं बनाए थे।
तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाई डिड द ब्रिटिश इम्फेसाइज, मतलब जो ब्रिटिश मतलब अंग्रेज इम्फेसाइज दबाव डालते थे द प्रोडक्शन ऑफ द कैश क्रॉप, कि भैया जो कैश क्रॉप है, मतलब कैश क्रॉप का मतलब होता है जिससे जो है आमदनी हो, ऐसी फसलों को जो है इंडिया में उगाना चाहिए। एंड व्हाट, इसके यदि जो अंग्रेज जो है किसानों को हमारे प्रेशराइज करते थे कि भाई कैश क्रॉप को उगाओ, तो इसके इम्पैक्ट मतलब प्रभाव क्या हुआ हमारे किसानों के ऊपर, चलिए देखते हैं। तो द ब्रिटिश, व्हाट वाज इसके इम्पैक्ट क्या थे, तो द ब्रिटिश इम्फेसाइज द प्रोडक्शन ऑफ द कैश क्रॉप इन इंडिया बिकॉज दे सॉट टू प्रॉफिट फ्रॉम दीज क्रॉप्स, क्योंकि वो जो है उससे ज़्यादा बहुत प्रॉफिट, बहुत आमदनी कमाना चाहते थे। देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज, उनका जो मुख्य लक्ष्य था, ऑफ्टेन रॉ मटेरियल निकालना। ठीक है, रॉ मटेरियल का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। रॉ मटेरियल का मतलब ये है कि भाई ऐसी फसलें, जैसे मान लो कि बिस्किट है, तो जैसे मैं बताऊं कि जैसे चाय कॉफ़ी, उनके लिए जो भी मटेरियल चाहिए तो वो उसके लिए जो है वो जो पार्ट यहाँ से ले जाते थे। जैसे जूट बनाना है तो जूट यहाँ से कच्चा मटेरियल ले जाएंगे, वहाँ पे जाके अपने जो है ब्रिटेन में वो उससे जो है फैक्ट्री में ले जाते थे, वहाँ से अच्छा मटेरियल बनाते थे। तो विच कुड बी प्रोसेस्ड एंड सोल्ड इन ब्रिटेन, तो जो यहाँ पे प्रोसेस किया जाता था जो है ब्रिटिश फैक्ट्रियों में, और उसको जो है सोल्ड किया जाता था ब्रिटेन में। फॉर दिस पर्पज दे प्रमोट द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप लाइक इंडिको, इसलिए वो जो है प्रमोट करते थे, किसानों को बोलते थे कि भाई इनका जो है जो कैश क्रॉप है इनकी ज़्यादा खेती करना है। तो कॉटन, जूस, टी एंड शुगर केन जो है ये कैश क्रॉप कहलाती हैं, क्योंकि इनसे जो है इनसे ज़्यादा कमाई के जो है जरिए माने जाते हैं। तो विच वेर यूज एज द रॉ मटेरियल इन द ब्रिटिश फैक्ट्रीज में यूज किया जाता था। ठीक है, दिस हैड अ प्रोफाउंड एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द इंडिया, लेकिन इससे हुआ क्या कि हमारे जो किसान लोग हैं उन पे जो है इसका नेगेटिव इफेक्ट जो है पड़ा। इसके बाद दिया है फार्मर्स वे आर फोर्स टू ग्रो, तो जो अंग्रेज थे वो हमारे जो किसानों को फोर्स करते थे टू ग्रो द कैश क्रॉप, की कैश क्रॉप जो है उगाओ, लाइक इंडिको, इंडिको मतलब होता है नील, एंड अ कॉटन है इंस्टीड ऑफ द फूड क्रॉप, कि भाई खाने पीने वाली चीज़ें गेहूं धान ये सब जो है चावल वगैरह ये सब मत खेती करिए आप, जो है कैश क्रॉप उन पर प्रेशर डाला जाता था। तो इससे हुआ क्या, देखिए, दिस लेड टू बी द शॉर्टेज ऑफ द फूड क्रॉप्स, इससे जो है कि हमारे भारत के अंदर जो है फूड क्रॉप्स जो खाने वाली चीज़ें हैं उनकी जो है कमी हो गई। ठीक है, क्रिएटिंग फेमाइन लाइक सिचुएशन, हमारे यहाँ जो है भुखमरी जैसी की जो है कंडीशन हमारे यहाँ पैदा हो गई। द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड बिगेन ऑफ द डिक्लाइन ड्यू टू द रिपीटेड कल्टिवेशन ऑफ द सेम क्रॉप्स, हमारे भारत के अंदर क्या हुआ कि जो फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन थी लैंड की, वो जो है डिक्लाइन मतलब नीचे गिरती गई। अब क्या होती है, जब एक ही रिपीटेड कल्टीवेशन मतलब एक ही जगह पर सेम वही खेती करेंगे तो क्या है उसकी उर्वरता शक्ति ज़मीन की ख़त्म हो जाती है। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, जो हमारे जो किसान थे उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो डिटेरियोरेटेड हो गई, उनकी जो है वीक हो गई। इसलिए द पीपल सीवियरली इम्पैक्ट जो है इम्पैक्टेड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द इंडियन, तो इसलिए जो है इन्होंने जो है इस तरह से हमारे देश के किसानों की जो है कंडीशंस को जो है इन्होंने डिक्लाइन किया। तो इस तरह क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पॉइंट बना सकते हैं, हर चीज़ का मैं मतलब समझा दिया हूँ। यदि आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं, अपनी भाषाओं में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। मैं छोटे दो तीन तीन क्वेश्चन के बनाता हूँ ताकि वीडियो बोर आपको ना लगे, और आपका जो है पार्ट वाइज आपको मिलता रहेगा। आप प्ले लिस्ट में जाके आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। नेक्स्ट जो है 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।